एवरीवन, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त शशि प्रकाश झा और आप मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। जी हां, आज हम अपने नॉलेज को इंप्रूव करेंगे और जानेंगे जो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और इसका वर्तमान में क्या इसका भविष्य है और इसका दौर क्या है और क्रिप्टो करेंसी आखिर कौन कौन सा क्रिप्टो करेंसी बाजार में उपलब्ध है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूव करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का अर्थ होता है सीक्रेट, छुपा हुआ, मतलब ऐसा करेंसी जो छुपा है, मतलब वो डिजिटल फॉर्म में है, उसको कोई टच नहीं कर सकता है, छू नहीं सकता है। जैसे हम अपने रुपीज को छू सकते हैं लेकिन इसको नहीं छू सकता है। और यह भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे हम अपने रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और डॉलर के रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार ये क्रिप्टो करेंसी को भी हम अपने जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है, आभासी करेंसी। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में है, ये आपके पॉकेट में नोट के रूप में या कॉइन के रूप में नहीं रहता है। और इसका जो वैल्यूएशन होता है, अगर 1 बिटकॉइन है तो अमेरिका में भी ये 1 बिटकॉइन होगा। मतलब जैसे गोल्ड का रेट हर जगह सेम होता है, गोल्ड का रेट आप जहां ले जाइएगा उसका रेट वैसा ही होता है, उसी प्रकार ये क्रिप्टो करेंसी का भी रेट वर्ल्ड के किसी भी देश में एक होता है। सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार करेंसी को आरबीआई या कोई सेंट्रल एजेंसी, उस देश की एजेंसी छापती है या मिंट करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई भी देश नहीं छापता क्योंकि इस पे किसी देश का अधिकार ही नहीं रहता है। ये टोटली मोबाइल से, सॉफ्टवेयर से ये सारा डिजिटल फॉर्म में रहता है और डिजिटल फॉर्म में ही ट्रेड होता है। थोड़ी बात को मैं पीछे ले जाते हुए बताना चाहूंगा। क्रिप्टो करेंसी का जो फर्स्ट इन्वेंशन हुआ था, जो खोज हुआ था, वो एक जापान के ही एक व्यक्ति थे अथवा व्यक्तियों के समूह थे अथवा कंपनियों के समूह थे। उनका नाम था सतोशी नाकामोटो। अब ये एक काल्पनिक कहानी है कि क्या है वो आज तक किसी को पता नहीं है क्योंकि ये गुप्त रहस्य आज तक छुपा हुआ है। खैर, हमें अब आगे की बात करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो होता है इसके अंदर काफी ये सिक्योर है क्योंकि इसके अंतर्गत क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है जो कि काफी सिक्योरिटी लेवल में टाइट है। अब जैसे यहां पे मैं 1 बिटकॉइन खरीदा और मैंने इसको 1 बिटकॉइन दिया, तो यहां से यहां जो बिटकॉइन मेरा गया, इसको जो इसमें किसी प्रकार का कोई एक सेंट्रल एजेंसी नहीं रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं और उनके द्वारा इसको वेरीफाई किया जाता है। और वो कंप्यूटर भी किसी खास सॉफ्टवेयर के द्वारा चलते हैं और सिर्फ एक नहीं, हजारों कंप्यूटर उसको वेरीफाई करते हैं। और लॉटरी के सिस्टम से जिनका भी वेरीफाई हो गया, अब इसको जो भी वेरीफाई कर दिया, उनको इसका कुछ मात्रा टैक्स के रूप में, उनको कुछ रिवार्ड के रूप में मिलता है, जिससे क्या होता है, उनको भी अर्निंग होता है। तो आप बिटकॉइन कमा भी सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं, जिसको माइनिंग कहा जाता है। और आप बिटकॉइन खरीद करके उसका इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्रिप्टो करेंसी हैं जिसका यूज आज के दौर में काफी हो रहा है क्योंकि अब जमाना डिजिटल हो चुका है और डिजिटल के रूप में सब क्रिप्टो करेंसी का यूज करना चाहते हैं। हमारी जो सरकारें हैं वो कभी भी क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करेगी बल्कि रेगुलेट करेगी। उनको सिर्फ बस इतना है जो उनका टैक्स से रिलेटेड में डिस्टरबेंस ना हो। अगर उनको टैक्स रिलेटेड डिस्टरबेंस नहीं होगा तो फिर क्रिप्टो करेंसी से उनको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी, टेस्ला जैसी कंपनी भी अपना ट्रांजैक्शन अब क्रिप्टो करेंसी में करने वाली है या कर रही है। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने इस क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में बंद कर दिया।
बैंड लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद उस बैंड को हटाया गया। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने यह घोषणा किया जो हम बहुत जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पे एक रेगुलेटरी बिल लाने वाले हैं, जिससे जिन लोगों ने भी क्रिप्टो करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट किया था उनको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह बात तय है जो किसी भी प्रकार से अब क्रिप्टो करेंसी को बैन करना संभव नहीं है। जिस प्रकार फेसबुक और व्हाट्सएप को अब बैन करना किसी भी देश के लिए काफी मुश्किल बात है, उसी प्रकार अब इस क्रिप्टो करेंसी को बंद करना भी काफी मुश्किल है। तो क्रिप्टो करेंसी मींस वर्चुअल करेंसी जो कि डिजिटल फॉर्म में रहता है। इसको कोई भी यूज कर सकते हैं। हम आप 100 रुपया से भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं और जब उस बिटकॉइन का रेट उछाल होगा तो आप बेच करके 100 से 200 कमा सकते हैं। इसमें काफी सिक्योर है। हाँ, अगर आपका इनकम अगर ज्यादा नहीं है तो आप कुछ ही मनी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब आप समझ गए, डिजिटल वे में रहता है। और अभी जो सबसे ताकतवर क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है बिटकॉइन। आज के डेट में बिटकॉइन, अगर आप 1 बिटकॉइन खरीदने जाएंगे तो 43 लाख रुपीस आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 1 बिटकॉइन आज से बहुत दिन पहले मात्र 100 में खरीद रखा होता और आज उसे अगर आप सेल करने जाते तो आपको 43 लाख रुपीस मिलता। हाँ, यह जोखिम रिस्की भी है क्योंकि इसका कोई खास कंसेप्ट नहीं है कब इसका रेट बढ़ेगा कब इसका रेट घटेगा। इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार आपको सोचना होगा, क्योंकि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने की आपकी कैपेबिलिटी है तो ही आप इन क्रिप्टो करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, वरना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पता चला जो क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो आज का ये दौर चल चुका है क्रिप्टो करेंसी का। हमें समझना होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है। और बिटकॉइन कभी रेट हाई होता है, कभी रेट डाउन होता है। बिटकॉइन का लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और माइनिंग भी करते हैं। माइनिंग का मतलब हुआ बिटकॉइन को आखिर बनाता कौन है? तो बिटकॉइन को बनाने के लिए जो यूजर्स होते हैं उनको माइनर्स कहा जाता है। वो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पावरफुल मशीन लगे होते हैं और उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन से उनको जो है सो बिटकॉइन का वो क्या करते हैं तो माइनिंग करते हैं। और उसके लिए उस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक्सेस बिजली बिल लगता है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर लगता है। तो इस प्रकार वहां से क्या होता है, माइनिंग होता है। जैसे हम हीरा को या गोल्ड को माइनिंग करते हैं, खदान से खोद के निकालते हैं, उसी प्रकार बिटकॉइन का भी माइनिंग डिजिटल वे में होता है। उसके बाद उसे बेचा जाता है और उसके बाद खरीदने वाले होते हैं जो उस चीज को खरीदते हैं। तो आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ में आ गया होगा और आज के दौर में जो क्रिप्टो करेंसी चल रहा है उसमें सबसे टॉप में बिटकॉइन है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो मोटिवेशन के लिए आप लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स।